इस वक्त ग्राम पंचायत कैद के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हमने आपको सरपंच लाल सिंह कैद का वीडियो दिखाई थी। अब दूसरा पक्ष सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, वही जानने के लिए दूसरे पक्ष के पास पहुंचे थे। जो कब्जाधारी बताए गए हैं, जिन्होंने जो चिट्ठी में जिनका नाम है, मुख्यमंत्री के नाम जो चिट्ठी लिखी गई है और जिनसे जान का खतरा सरपंच ने बताया है, और इन्होंने सरपंच ने जो आरोप इन लोगों पर लगाया है वो ये लगाया है कि ये लोग, इन लोगों से जान का खतरा है और ये लोग कब्जाधारी हैं। अपनी जमीन को बचाने के लिए मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, जैसा उन्होंने चिट्ठी के अंदर भी लिखे और हमारे वीडियो के अंदर भी उन्होंने ये बात बताई है। और यहाँ तक के बड़े बड़े पदाधिकारियों और मंत्री एमएलए तक का भी नाम उन्होंने लिया है। सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है, क्या नाम है जी अपना? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह। ये रणजीत सिंह है। पिता का नाम क्या जी? गेंदाराम। गेंदाराम जी। गेंदाराम जी, चिट्ठी आपने सारी पढ़ भी ली है, देख भी ली है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, हम पढ़ भी ली, चिट्ठी सारे देख लिया मजगाड़। जी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इसमें लिखा गया है। जी जी न हमारा कोई किसी के साथ रौला है, जी न कोई लड़ाई झगड़ा है। जी। हमारा किसी के साथ कोई नहीं है जी। अच्छा, कुछ नहीं है कुछ आपका? नहीं है जी। तो आपके पास भी कुछ जमीन है उसमें से? हाँ, जमीन है जी, सब सारे गाँव पे ही है जी जमीन। अच्छा। तो थोड़ी थोड़ी, किसी पर ज्यादा है, किसी पर थोड़ी है। ये भूमि क्या है, आपके खुद की है, शामलात भूमि की? ये जी है जी मुश्तर का मालकान। अच्छा, इससे कटे हैं जो शामलात भूमि में से। श्यामलात भूमि पे अच्छा, मुश्तर के मालकान में जी। कितनी है जमीन टोटल? ये जमीन मेरे इसमें अंदाजे लिखी में गई है 222 कनाल। 222 कनाल इतनी होगी जी। इतनी है ना, यानी कि 29 किले के आसपास है। हाँ शायद होगी। और जिस जमीन की बोली होती है आपके गांव में, वो कितनी है? जमीन की बोली जो है तो 4-5 किले के करीब है जी। बस इतनी है? जो जमीन की बोली होती है, ऐसा ही होती है, जी जी जी। वो 4-5 एकड़ के करीब है। तो जैसा बताया गया है कि इसका केस अभी हाई कोर्ट में भी है, पता है? हाँ जी, हाँ जी, है हाई ना? कोर्ट भी है जी। तो ये कब से है अंदाजा? ये तो काफी टाइम है गया जी। तो चलो खैर, आपको इसकी जानकारी है नहीं ना, वैसे इतनी अभी? जानकारी चलो। मेरे को नहीं है। रणजीत सिंह बताया? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह। आपका नाम क्या है जी? जयपाल जयपाल जी। जी। सामने, उधर उधर उधर, वहाँ वहाँ। जयपाल जी। जी। जयपाल जी, आपका भी शायद नाम है इसमें चिट्ठी में। क्या कहना चाहेंगे? वैसे चिट्ठी तो आपने पढ़ी ली होगी, बताने की जरूरत है ही नहीं। झूठ है बिल्कुल, जी, सरासर झूठ, गलत है। तो झूठ सच्चाई क्या है? सच्चाई तो है, ये है छठी पास अच्छा जी। दबाव बने रहा गाँव पे। अच्छा 10वीं पास का प्रमाण पत्र इसे मोल लिया जी। 2017 में। अच्छा फोटो के ऊपर फोटो चिपकाया इसका, जी। जबकि ये सच्चाई है 1985 से कक्षा हाँ। 6 पास है। अच्छा अच्छा। 10वीं परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं है, हम्म, दबाव बने रहा गाँव पे। ठीक है। ये है सच्चाई। मतलब आपका कहना ये है कि मेरा केस ना खुले जी और जी, मैं जी। 5 साल के लिए, 2 साल तो निकल गए, निकल गए, 3 साल और सरपंची कर लूं। कर लो। आपका कहना यही है? जी यही कहना। अरे ये 222 कनाल है। ये तो जी एक मिनट, ये कमिश्नर रेणु फूलिया ने भी कोर्ट मतलब उनके पंचायत के हक में फैसला दे दिया, और अब शायद ये हाई कोर्ट में फैसला है। FCR का अपील में, FCR FCR चंडीगढ़ का अपील में जा रहे जी। यू मैटर पूरे ज्वाइंट पंजाब का, अच्छा न कि हरियाणा का। अच्छा जहाँ जमीन जाके चली जाके, हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, जिसको कानून देगा दे देगा। ठीक है। हिस्सेदारों की प्रॉपर्टी है। ये लगभग ऐसा है कि हुजूर वर्सेस स्टेट का ये मामला है, और ये 2001 से कोर्ट के अंदर है। ये 2000 इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये किसी जानकार ने मुझे जानकारी दी है, मैंने जानकारी ली है, उसके बाद ही आप लोगों से पूछने की कोशिश की। 2001 से ये केस है तो उससे पहला है। केस है, इसमें तो पंचायत कभी जीतती नहीं। और अभी 18 मार्च 2025 तारीख लगी हुई है। वो तो है जी। जी। इस जमीन में तो मोल्लो राम जीतता आया। अच्छा 40 साल से काबिज रहा, 3 एकड़ पर। अच्छा जी, मालकानों को दे दी, ठीक है। हाई कोर्ट से भी जीतते आओ, हाँ बाद में फिर केस उलझ गया। अच्छा, ये है सच्चाई। जमीन है हिस्सेदारों की। अब इसमें मुतनाज़ा लिख दिया है तहसीलदार ने। तो इंतकाल पे लिखा जी, जी। सरपंच कहते हैं इंतकाल आज ही करो। अच्छा इंतकाल आज करो, मैं बोली करूँगा। हाँ, जमीन खाली दिखा दी, जबकि वहाँ फसल है। अभी फसल है उसमें? पॉपुलर है, पॉपुलर। मेरे भाई के पॉपुलर है। अच्छा, लगभग 200। कितने साल होंगे वो? 2-3 साल, 4 साल, 5? 3 साल हैं अभी। हाँ। कटने लायक हैं अभी? ना कटेंगे 2 साल में। 2 साल के बाद। जी। अच्छा, गन्ना लेकिन खड़ा। आप जयपाल जी, इतना बड़ा अमला आपके गांव के अंदर पिछले दिनों आया था, उसमें शायद एसडीएम साहब भी थे क्या? तहसीलदार साहब थे। और दखल उन्होंने दिलवाया है, तारबाड़ की है, सारा कुछ है, खाली करके ना, खाली करके जमीन खाली दिखा के। अच्छा जबकि जमीन में तो गन्ना था, गन्ना से कटवा दिया इसी अच्छा घास में। जी। पेड़ खड़े, कुछ गन्ना कड़िया,
कटिया करना खड़िया भी साबेपुर के भी कुछ आदमी है, और बेच गए हिस्सा किसको बेच गए? जय किशन सुदेश को बेच गए। एफिडेविट दिया उन्होंने कि हम पंचायत के हवाले कर। गलत दिया पर सजा होनी चाहिए उनको, मुकदमा हो। उन्होंने तो बेच लिया हिस्सा, बेच दिया। जी रजिस्ट्री हुई बकायदा जय किशन सुदेश के नाम, अच्छा, तो गलत दे गए फिर पंचायत कैसे उसको ले सकती है? वो तो कानून पूछेगा ना, जबरदस्ती लिया, डराया का धमकाएगा कि अच्छा, आप एफिडेविट दो आप कि हम ही भूमि को पंचायत में दे रहे। किसकी भूमि दे रहे आप? आपने बेच ली, अपने हिस्से बेच लिए उन्होंने, ठीक है। तहसीलदार से रजिस्ट्री हुई बकायदा, अच्छा, बाद में लिख कर दे रहे कि हम जमीन को पंचायत में दे रहे। गैर कानूनी काम कर लिया। गैर कानूनी काम, सजा हो उनको, केस भी होना चाहिए। करेगा कौन केस? मालकान करेंगे, कौन मालका? जो आगे लड़ेंगे केस। आप भी उन्हीं के भरोसे हैं? नहीं, छोटे छोटे हिस्से हैं ना सबके। आपके पास कुछ जमीन है 222 कनाल में से? जी, कितनी? मेरे परिवार पर 1.5 एकड़ है 1.5 एकड़। टोटल पर। अच्छा, 3064 हिस्सा टोटल, 3064 हिस्से में से मेरे परिवार पर 1.5 एकड़ है। अच्छा। आपने आरोप लगाया सरपंच लाल सिंह पे जे फर्जी कागज है, प्रमाण पत्र जो है शिक्षा का, सारा सबूत ले रहे आप, सारे सबूत है। दिखाई दिया आपको? सस्पेंड करने का इरादा है क्या? बिल्कुल सरपंच ही नहीं करने दो। नो, गैर कानूनी तरीके से मोल लिया इसने, प्रमाण पत्र खरीद दिया। अच्छा, सुनवाई कब लिया? कब से पीछे लगे हैं आप? 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। उम्मीद है आगे? देखो ये उम्मीद है फिर कोर्ट आगे, अगर प्रशासन ना सुने जी। तो कोर्ट में जाएंगे। फिर कोर्ट में जाओगे? बिल्कुल। तो जयपाल जी आपका जी नाम? जयपाल। आपका नाम क्या है जी? सतीश कुमार है। सतीश कुमार नाम है आपका इसमें। पिता का नाम क्या है जी? गेंदाराम जी। गेंदाराम जी। अच्छा, भाई हैं आप उनके? हाँ जी। रणजीत जी के। आपने सारी कथा यहाँ सुन भी ली है, सारी घटना आपको पता भी है, क्या कहोगे इसके बारे में? बस जी गलत है जी यार, जो आरोप लग रहे ने। अच्छा, हाँ जी। आप सरपंच को मारने के पीछे क्यों पड़े हैं? ना जी जैसे हम, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है इसमें। ये तो गलत है जी, हम तो एक कीड़ी नहीं मार सकते जी, मकोड़ा नहीं मार सकते। अच्छा, हाँ जी, इतने शरीफ हैं? इतने शरीफ नहीं, पता कर लो जी आप किसी से भी। हमारे बाप दादा कभी चौंकी में कहीं गए हो जो, हमारा मुंह भी नहीं देखा चौंकी का, आज पहली बार हमारी दरखास्त आई जी, इंक्वायरी कर लो कहीं। फिर ये सरपंच ने इतना बड़ा आरोप आप ही के ऊपर क्यों लगाया है? आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है, क्या है? हमारी कोई रंजिश नहीं है जी, वो जमीन कर का है जी। आपके पास कितनी है जमीन? हमारे पास भी 5 कनाल है जी। 5 एकड़। हाँ जी। तो ग्राम पंचायत की है ये? ना जी, हाँ। ये तो मुश्तरका मालकान जिम्मेदार हो गया है जी ये तो। अगर खुदा न खास्ता चलो हाई कोर्ट में फैसला पंचायत के हक में हो गया, फिर क्या करो? बस जो स्वागत है जी, जो कोर्ट करेगा हम कोर्ट के अहिलरानी कर दे जी। आगे अपील नहीं करोगे कहीं और? आगे जहाँ लग अपील होगी वहां अलग करांगे जी, वो तो लड़ांगे ही, पर हम गुड़ देनी जी किसी के लो। अच्छा, हाँ, इतने शरीफ हैं, अगर जमीन जाती तो चली जाने दो। चली जा जी, हम गुड़ देनी किसी, हम तो कागजों में लड़ रहे जी। हाँ जी। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह नंबरदार का है। महेंद्र सिंह नंबरदार कैद जी। नंबरदार होते हुए आपने धमकी दे दी सरपंच साहब को कैसी? जान से मारने की। मेरा जान से खतरा है, चिट्ठी लिख दी नैब सिंह सैनी को, ये देखो नाम है आपका। मेरा सरपंच साहब, इतना शरीफ आदमी है आप, शक्ल से तो बड़े शरीफ लग रहे हैं, लेकिन आप जो है सरपंच को मारने के पीछे लगे हुए हैं। मैं 10-15 साल से बीमार हूँ। अच्छा जी। मेरा नर्वस सिस्टम कमजोर है, हाँ। चलने की दिक्कत है। अच्छा और वही ऐसा है, जी। ये जमीन है मुश्तरका मालकान जी। बंजर करीम चरांद, अच्छा जी। गौ चरांद है ये। ठीक है। पंचायत का इसमें कोई लेगा देगा नहीं है। हाँ पंचायत का नाम है जोड़ शमशान घाट जी। घोर। जी। और भाई पंचायत घर कब्रिस्तान कब्रिस्तान जी। जखीरा रफ्तान। अच्छा, पंचायत के ये है और नहीं है, इसकी मालकान पंचायत है इसकी मालकान पंचायत है। और गौचरान श्यामलाद भूमि की उसके मालकान है, मालकान है। 3064 हिस्से हैं, अच्छा इसमें 3 कनाल हमारी है। जी। मैं आपके नाम भी है? मेरा नाम है एक कनाल, अच्छा जी। परिवार का नाम की परिवार का नाम 3 कनाल है। नंबरदार जी कितने साल से बोल रहे हैं आप इसे? मैं तो यही हो गया हूँ 10 साल बंदों में, 10 साल, 10-12 साल 12 साल, 14 साल से आप ही के पास है? हो गए। अच्छा। अभी अच्छा, एक मिनट नंबरदार जी, सरपंच ने कुछ रसीदें दिखाई हैं बोली की 1992, 1998, 1997 की, वो कौन सी जमीन की बोली की रसीदें हैं? उनका कहना ये था जी, यही 222 कनाल में से हमने भी ली हुई है पहले, ऐसा कुछ है या कोई दूसरी जमीन है वो? नहीं यही उसका भाई जमीन यही है। यही है। हम्म। अच्छा, उसके बाद उनको दी नहीं फिर आप लोगों ने? पंचायत हार गई थी जी। पंचायत हार गई, मालकान ने सारी बोल लिया।
पंचायत हार गई थी। अच्छा। माल का उन्होंने पाएगी, माल का उन्होंने बोई ली। ये सरपंच के भाई ने भी 3 एकड़ बोई फ्री फ्री बोई। अच्छा। तो उसके बाद ये कोर्ट वो के जो रसीद है, वो रसीद किस चीज की है? वो रसीद पंचायती भूमि की होगी, पंचायती भूमि पुरानी की है। होगी, कोई उसका नहीं हो पता। 1992, 1997, 1998। हाँ उसको नहीं पता कौन सी होगी, अच्छा, पता नहीं है उसका। तो तो पुरानी पुरानी रसीद है। होगी। चलो। 2005 में पंचायत हार गई। अच्छा। उसके बाद मालकान उन्होंने अपनी बांट ली, जी। बोई, इसकी कोई बोली नहीं हुई। ठीक है। नैब सिंह सैनी से क्या कहना चाहोगे? आरोप लग गया है, चिट्ठी उनके दरबार में आज पहुंच जाएगी है। नैब सिंह सैनी से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है जी। भी ये सारे केस सारे झूठे हैं, जी। हमारे पर चला भी ਜਾਂਦਾ। अच्छा। हमारे को क्या, हमारे पर कहीं चला नहीं ਜਾਂਦਾ। किसको बर्खास्त करें जी? सरपंच को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अच्छा। क्योंकि ये छठी पास है। ठीक है। 1985 से कक्षा 6 पास है। झूठे आरोप लगावा, दबाव बनावा, पैसे ले फैसले करा। पिछले साल भी SC ST लगाई थी झूठ। जयपाल जी, जब आपके ऊपर गाज गिरी है इस भूमि की, तभी आपने कागज निकलवाने की कोशिश करी। 2022 से कहाँ थे आप? 2022 से जब से सरपंच बने लाल सिंह, थे, पीछे लग रहे थे। तभी से हाँ, जगदीश ने लाई CM इंडो पर। आप कब? जगदीश ने चुनाव के बाद लाई दी थी, भैया तो छठी पास है। उसकी जानकारी उसके बाद हुई आपको कि हाँ, हाँ ये सरपंच 10वीं पास नहीं है? हमने तो उसका प्रमाण पत्र लिया, अच्छा। BDO ऑफिस से लिया। कब लिया? 1 साल हो गया। 1 साल। अच्छा। तो प्रमाण पत्र में साफ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दिया? जी। फोटो के ऊपर फोटो चुप करके देख लो आप। वो जो पिछले दिनों SC एक्ट लगा था, उसमें आप भी थे? जी। कितना टाइम हो गया उसे? 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ, जांच हुई, बुलाए बार हम, मौके पे SP आई मैडम, सारा केस झूठा पाया गया। सब झूठा था। उसके बाद आपने कागज निकलवाए फिर ये? उससे पहले लग रहा है मतलब। अच्छा, उससे पहले। चलो, तो आपका नाम क्या है जी? राम सिंह जी। आपका भी नाम है? ना जी, मेरे नहीं। अच्छा, आपका नाम नहीं है। चलो, आपने पूरी घटना यहाँ सुन भी ली है। आप इस गांव के निवासी हैं, औदरी के हैं या कैथ के हैं? कैथ के। क्या नाम है आपका पूरा? राम सिंह जी। राम सिंह काम्बोज। राम सिंह कंबोज जी। सन ऑफ श्री मोलू राम। क्या कहना है? आपने सारी बातें सुन ली हमारी, क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ ये लोग सही हैं या ग्राम पंचायत सही है, सरपंच कौन सही है? ऐसा है जनाब, ये लोग तो अपने जो इनकी चीज है जी। उसके ऊपर काबिज है। अच्छा। और पीछे से जब सरपंच ने कहा भी मैं इसमें जीत गया, पंचायत जीत गई, मैं इसका कब्जा लूंगा, जी। पिछले साल से ये इन्होंने जो हमारी फसल खड़ी थी, फसल रखवाई दी थी, जी। हमने फसल काटी नहीं। चलो भाई, जब इसने मना कर दिया नहीं काटो। अच्छा। उसने क्या कराया, कुछ पीछे चला गेहूं के टाइम, जी। लगभग 15 मार्च, अच्छा। 15 अप्रैल के, पता नहीं 15 अप्रैल या 15 अप्रैल, तो हमारे पास 2 कनाल जमीन थी। अच्छा। जिसमें हमारी गेहूं खड़ी थी, वो उसने जबरदस्ती काट ली। अच्छा। कंबाइन से कटवाई, कंबाइन का नंबर दे दिया, चोर का नंबर दे दिया, सारा नंबर देने के बाद भी प्रशासन ने हमारी इसमें कोई मदद नहीं करी आज तक भी। अच्छा। उसके बाद हम SP पर गए, जी। DSP पर गए, जी। उनके भी हमारे पास कागज है, अच्छा। उन्होंने भी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। सुनवाई नहीं हुई कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। कहने का मतलब कि ये जो है ना, प्रशासन सब झूठे खोखले तैयार करके रखा। जो सही आदमी जो किसी बात को पूछा उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पुलिस चौकी में राम सिंह के जो चोरी हुई थी उसके FIR भी कुछ भी नहीं करा जी। अच्छा। उसके भी हमने आज तक कोई कागज नहीं मिला और ना ही वो दे। अच्छा। नंबर 2, उन्होंने क्या करा, जमीन पर कब्जा करा। चलो भाई, उन्होंने लिख दिया कि ये जमीन खाली पड़ी और मैं ट्रैक्टर चला के और अपनी जमीन पर कब्जा ले रहा। ठीक, तो उसमें हमारा गन्ना खड़ा, हमारे पेड़ खड़े, कुछ पेड़ ऐसे हैं लगभग 40-50 पेड़ जो मतलब के कटने काबिल भी हैं। तो गन्ने के अंदर ही ट्रैक्टर चला दिया। अच्छा। उसकी हमारे पास वीडियो है, सारा कुछ दिखा लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे वहां फसल खड़ी, जबकि उन्होंने खाली दिखाएगा, कब्जा ले लिया। कुछ लोगों ने तो अपना गन्ना काट भी लिया था। काटा नहीं था किसी, वो पिछले साल की बात है। सरपंच के पास मैंने फोटो बता देखी रहा जनाब, वो पिछले साल की बात है, जब हमारा बोर्ड था वो कटवाया था। अच्छा। वैसे उस जिस टाइम काटने लगा तो उसी टाइम अच्छा। पुलिस बुला लेता, हाँ। रुक गया था। हाँ। फिर कहीं किसी मंत्री बजा रहे, किसी की सिफारिश करवा ले, फिर आदेश लिए भाई अपनी फसल काटने का। ठीक है। उनके बेचारों की फसल कट गई, कुछ की कट गई, कुछ की नहीं कटी। अच्छा। आगे मुंडा भी होना था जी, जी। जी। वो मुंडा गया। अभी भी गन्ना जो का तू खड़ा, जी। ऊपर से गोले टुक लिए जी। इनकी बस्ती वालों ने। हाँ।
मारा तो कोई वहां तक घास काट नहीं जाता, हमारे पास तो परमात्मा के अपनी जमीन पर तेरा घास रहा भाई। इन्हें गोले टूक लिया, गन्ने खड़े जो के। फसल बर्बाद हो रही है आपकी। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप अगर मौके पर जाकर गन्ने की फसल हमारी देख कर वीडियो बनाकर भेजो ठीक है। तो बेहतर रहेगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा, आप एक मोजिज आदमी हैं इस गांव के, इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है? आज तक भी नहीं, इस पर नहीं छोड़ मारेगा, किसी बच्चे में भी नहीं है। अच्छा, इतने शांति प्रिय लोग हैं अपने गांव के अंदर के, हाँ इतने शांति प्रिय। अच्छा, अरे मेरे खेत में गडासा चल रहा है, मैं सामने बैठे देख रहा, हम बोल नहीं सकते अच्छा, तो नहीं बोल रहे। जब चीज मारी खड़ी, हम अपनी चीज को नहीं काट सके और दूसरा आदमी जबरदस्ती उसे काट लेने का, वो अच्छी बात है। अभी भी खड़ा खड़ा गन्ना है। गन्ना मौके पर खड़ा बा। मैं आपको यही तो बता रहा था जनाब। पिछले साल वाला गन्ना है वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब की बार जो मुंडा मोड़ा अच्छा, ठीक है। पिछले साल का कटिया वहीं पड़ा, अच्छा, वो पिछले साल की पत्ती और पूड़ियां बंदी बताई जो कि तू पड़ी खेत। आपका नाम क्या है जी? राजन है जी। राजन। हमारे यहाँ लड़ाई का कोई काम नहीं है। तो राजन जी, ये क्या बात है, सरपंच के लड़ाई पीछे को क्यों खोखले ना हम। धोके पड़ गए? ना जी वो हमारे पीछा लग रहे हैं, हम उसके पीछा नहीं लग रहे। तो आपका नाम लिख दिया उन्होंने, जान से खतरा है। हमारा तो इन्हें जी पहले लिख रखा जी, जी। ST में दे रखा जी। अच्छा, सरकारी तो वो तो काम इन लोगों ने बताया झूठा साबित हुआ था केस। जो भी झूठे है जी, अच्छा, ये भी झूठा ही है। झूठा है जी। अब ये कह रहे जी, आज हम मंत्री के दरबार में मुख्यमंत्री के दरबार में पेश होंगे, अपना रोना रोएंगे भी, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ग्राम पंचायत का इंसाफ किया जाए। रोने तो यहाँ सारे रोए रहे जी, यहाँ SP पर जाकर रोए जी, अच्छा, इन्हीं की नहीं सुनवाई हुई कोई जी। मैं जो कह रहा जनाब, 3 किले जी। 5 के 18, 19, 22 हाँ। इनकी गर्दौरी हमारे नाम है, अच्छा, हमारे पिताजी के नाम है। जी। और इस जमीन को हम आज तक बोंदे रहे लगभग 40 साल से। अच्छा, आज तक ये जमीन पंचायत पर नहीं गई हम्म। और ना ही यह नीलाम हुई भाई, एक दिन अब, भी इसके से। नाम आपका जो है मैं फिर भूल गया, क्या? राम सिंह जी। राम सिंह जी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से डिमांड क्या है, बस शॉर्टकट में बताइए। हमारी तो डिमांड यह है कि जो भी काम गांव के अंदर हो रखनी जी। है, इन्हें शांति पूर्वक करवावा, जी। ये गंडासे ना बजवावा। हमारे पास गंडासा चलाना नहीं आंदा जी। और ना ही हम लड़े के इच्छुक है, नहीं आज तक हम लड़े। शांति प्रिय लोग हैं तो शांति से रहने दिया शांति से रहने दिया बस। थी, जी। उससे के नाम थी और झाड़ू के नाम, गलत भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जी। झाड़ू के नाम थी। जी। और वही बुंदे रहे, अच्छा, अच्छा, इसमें इन्हें काउंटर तार लगा रखी जी। और पानी पर हमने पता कहाँ से लिया। ठीक है और वह गरीब आदमी सारे, जी। वह भी इसने तंग करके सारे चलो। सारे को आतंक मचा रखे। वो प्रशासन देखेगा, कानून देखेगा उसका काम। नैब सिंह सैनी जो हमारे CM हैं हरियाणा के, डिमांड क्या है आपकी, शॉर्टकट में बताइए बस आप। बजी है झूठे रोप है जी। अच्छा, हाँ जी, हम तो ये कहना चाह जी, जी। ये सब पर झूठे केस ले रखे जी। जी। हाँ, इनकी सुनवाई हो जी हमारी। आप लोगों की भी सुनवाई हो हाँ जी, और जांच होनी चाहिए जांच हो जी, कि कौन जांच आदमी हो सही है, जी। कौन हाँ गलत जी, है। कौन गलत है जी। जी। ठीक है जी। उसके बिहाफ पे कोई फैसला आए फिर। हाँ जी। आज तक भी कोई जयपाल जी, CM साहब से क्या डिमांड है, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, उनसे ऊपर तो कोई, उसके ऊपर तो फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उससे पहले तो हमारे CM साहब है। डिमांड क्या है आपकी? जांच निष्पक्ष जी। और पारदर्शी तरीके से हो, ठीक है और ये कक्षा 6 पास है, जी, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाए जी। रणजीत सिंह जी, डिमांड क्या है आपकी भी? हमारी तो डिमांड है जी, मुख्यमंत्री से भी हमारी भी सुनवाई हो, जी, और भाई जो गलत हो सा गलत बताओ, जो सही है उसके सही करो। ठीक है जी। गौ में कोई वो ना होना चाहिए जी, मतलब शांति शांति होनी स्थापित होनी चाहिए, शांति होनी। क्योंकि हर आदमी, आपके हिसाब से क्या हर आदमी इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब है क्या? मतलब मेंटली डिस्टर्ब का मतलब ये है कि देखो तनाव बना हुआ है, सारे डर रहे जी, इतने सारे डरे हैं जो किसी पर ST किसी पर भी लगवाएगा खड़े हो जाए जी, परेशानी होती है। परेशान नहीं है जी बहुत। यहाँ पर मामला देखिए, आपने लगभग 6-7 आदमियों को सुन लिया है, सबकी डिमांड यही है, मुख्यमंत्री से डिमांड की है, जो हमारे हरियाणा के मुखिया हैं, कि हमारे गांव कैद के अंदर, ब्लॉक जगाधरी का गांव है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा, कि यहाँ हमारे गांव के अंदर शांति स्थापित होनी चाहिए। हर आदमी यहाँ कामकाज करने वाला है, किसी के पास समय नहीं है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए और अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। तो यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो और जो भी सही हो उसके हक में यहाँ पर फैसला होना चाहिए। तो मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया। लाओ जी।